हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all in reading book Shri Prabhupada Single book. आप सभी मंजरीत का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं, आज से एक नई बुक शुरू कर रहे हैं, ज्ञान की तलवार। ये श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक है और बहुत ही सुंदर बुक है। शुरू करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान की जो तलवार बुक है, उसकी भूमिका में लिखा है कि बहुत से लोगों का यह पता नहीं होगा कि पश्चिम से आने के पूर्व श्री प्रभुपाद अपनी मातृभाषा बंगला में कृष्ण भावनामृत पर अधिक लेखन कार्य किए। एंड 1976 में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समर्पित होने के तुरंत बाद मैंने श्री प्रभुपाद को प्रारंभिक बांग्ला कृतियों को ढूंढ निकाला, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब प्रभुपाद ने बहुत सी बंगाली लैंग्वेज में भी कुछ ट्रांसलेशन लिखे। वे क्रमबद्ध निबंध के रूप में थी। इसी तरह संपादित मासिक जो पत्रिका है, गौड़ियन पत्रिका, वो प्रकाशित हुई। इन लंबे निबंधों में भगवानेर कथा यानी परम ज्ञान, भगवानेर बंगाली बोलते हैं भगवान को, क्या बोलते हैं, भगवानेर शीर्षक एक लेख भारत में छपा। मैंने निर्णय किया कि इस लेख में जो पत्रिका है 1948 में और 49 में श्री प्रभुपाद की जन्म हुई बंगाल में उनके बढ़ते हुए अनुयायियों के लिए अद्भुत पुस्तिका प्रभुपाद की भूल थी और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कान से कहा कि तुम्हें अनेक धन्यवाद, तुम मेरी पुस्तक छापते रहो। इसलिए मैं इतना प्रोत्साहित हुआ कि मैंने श्री प्रभुपाद की अधिक से अधिक बंगाली रचनाओं को, यानी गौड़ी पत्रिका में जो तुरंत एकत्र की गई थी, उन्हें भक्ति कथा, ज्ञान कथा, मुनि गणेर मति भ्रमा तथा भक्ति योग शीर्षकों में छाप दिया। अंत में मैंने इन सारी पुस्तकों का वैराग्य विद्या नाम से संकलन कर दिया, जिसे अंग्रेजी में रिनंसिएशन थ्रू विजडम सूत्र में रखा गया। तो मेरे जो घनिष्ठ मित्र का गुरु भाई सर्व भावना दास ने इसका अनुवाद इंग्लिश में किया है। वैराग्य विद्या में श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता की शिक्षाओं को समझाने के लिए सरल ज्ञान दिया। बाद में इस पुस्तक का नाम द सोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार, दे दिया गया। तो भक्ति चारू महाराज ने ये बुक जो है लिखी है। श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने भक्ति चारू महाराज, उन्होंने प्रभुपाद की जो बंगाली भाषा में किताबें थी, उनका उन्होंने अनुवाद किया और छापा। तो इस तरह देख सकते हैं श्री प्रभुपाद के जो शिष्य प्रभुपाद से इतना स्नेह करते थे। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक धर्म को किया जाता है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो अज्ञानता है। तो विजडम यानी वैदिक विजडम है, वो नॉलेज है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही गलत का फैसला कर पाएंगे। तो आइए इस बुक को भगवानेर कथा, बंगाली बोलते हैं भगवानेर कथा, परम का ज्ञान। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है भौतिक प्रकृति जो है वो दुखालय। तो ये सब हमने भगवत गीता में पढ़ा भी हुआ है, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। तो इसमें आइए पढ़ते हैं। तो आप लोगों के पास है, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। जी माता जी, मैं पढ़ूँ जी? यस प्लीज। चैप्टर 1, भौतिक प्रकृति दुखालय है। इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ने पिछले दिनों एक दुखद टिप्पणी से संपादकीय आरंभ किया। राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग की स्मृतियों से शुरू हुआ। राजनीतिक गुलामी से अब हम आजाद हैं, लेकिन हमारे कष्टों का अंत नहीं दिखता। विधाता के विधान में मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती। एक कष्ट के समाप्त होते ही दूसरा कष्ट शुरू हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र भारत को ऐसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो विदेशी शासन के अंतर्गत हुए कष्टों से कम गंभीर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारत की गुलामी तथा स्वाधीनता का लेखा जोखा देखे और उस पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करे, तो निष्कर्ष इस प्रकार का होगा। 4 युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग मिलकर
46,20,000 वर्ष होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहता है और यह लगभग 5,000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित के शासन काल से आरंभ हुआ। इन 5,000 वर्षों में से 1050 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय से आरंभ होकर लगभग 1,000 वर्षों तक भारत में विदेशी शासन रहा है। माता जी आगे बढ़ूं? एक नहीं 10,000। हाँ सॉरी 10,000। यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है इसमें तो। 1,000 वर्षों तक भारत विदेशी शासन था। अच्छा वो 1050 ईस्वी से 1,000 तक बता रहे हैं कि मुसलमानों का राज्य रहा। ओके ठीक है। आगे नहीं तो जो बताया गया है कि एक बुक छपी अमृत पत्रिका, उससे जलियांवाला बाग की लिए बताया गया। फिर से बताया गया कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम मटेरियल वर्ल्ड में लगी रहती है। तो ये सच्चाई आज भी हमारे पास है ना। आप अपने जीवन में हम लोग देख सकते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी 3-4 खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये दुखालय है और अशाश्वत है। भगवान ने भगवद्गीता में बताया दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत का नेचर बताया। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम गुलामी का लेखा जोखा करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं, 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 वर्ष। तो उसमें से 5,000 वर्ष लगभग राजा परीक्षित के काल से अभी तक पूरा हो चुका है। तो इसके बाद जो गौरी आया था, गौरी से हम 1,000 वर्ष तक गुलाम है। तो पहले हमारे पर मुस्लिम शासकों का गुलाम थे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौरी पढ़ोगे? जी माता जी। दूसरे शब्दों में शास्त्रों की गणना के अनुरूप महाराज परीक्षित के शासन काल तक संपूर्ण पृथ्वी पर भारत का पूर्ण प्रभुत्व 38,88,000 वर्षों तक रहा। अतः विदेशी पराधीनता के केवल 1,000 वर्ष उतने शोचनीय नहीं है। भारत के महान चिंतकों तथा दार्शनिकों ने भूतकाल या वर्तमान में भारत की राजनीतिक गुलामी या स्वतंत्रता को गंभीरता से कभी नहीं लिया, क्योंकि वे ऐसी वस्तुओं के वास्तविक मूल्य को भलीभांति जानते थे। महाराज परीक्षित तक भारत के राजाओं ने संपूर्ण पृथ्वी 13 अप्रैल 1919 को भारत में जलियांवाला बाग में 1516 लोग 1,516 लोग ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे या घायल हुए थे। एक प्रार्थना सभा पर इस अकारण हमले से कोधाग्नि भड़की और इसे अंग्रेजी भारतीय संबंधों में मोड़ देने वाला बिंदु माना गया। गांधी समेत सारे भारतीय नेताओं ने अनंततः यह अनुभव किया कि अंग्रेज इस देश पर अपने प्रभुत्व को आसानी से नहीं त्यागेंगे। यह भी बताया गया है, उसके बाद बताते हैं कि अगर हम अपने शास्त्र की गणना देखते हैं तो लगभग 38,88,000 वर्ष तक आज पृथ्वी जो है, जो हम देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर भारत का राज था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुछ 1,000 वर्षों से, है ना, अगर हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आया, बाद आए 11वीं शताब्दी में, फिर 15वीं शताब्दी में अंग्रेज थे। तो कुछ शताब्दियों से ही भारत पर जो है वो विदेशी शासन का प्रभाव था, कुछ लाख वर्षों से। लेकिन इसके पहले कितने 1,000 वर्षों तक भारत पूरे भारत का राज्य था? वो था मोर देन 39,000 ईयर्स।
इसीलिए आज पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा तो अगर खुदाई होती है या कुछ होता है तो अवशेष पाए जाते हैं मंदिरों के, सनातन धर्म के तीनों के अवशेष हर जगह पाए जाते हैं। चाइना हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, रशिया हो, हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म था और वो था सनातन धर्म। तो इसीलिए कुछ 100 वर्षों तक नहीं, एक्चुअली लाखों वर्षों तक जो है वो शासन किया है। कौन सा संस्कृत हमारा है? सनातन कारण से शासन किया है। लेकिन उनके जो धर्म का, सनातन धर्म का जो शासन था ये कोई राजनीतिक कारण से नहीं था या अतिक्रमण नहीं था, है ना। सनातन धर्म जीव की स्वाभाविक, मनुष्य जीवन के लिए स्वाभाविक धर्म है। लेकिन जब अब सिद्धांत हो जाते हैं, अभ्रंश हो जाते हैं, तो बहुत से तथाकथित धर्म जो है वो पल्लवित होते हैं। लेकिन जो मेन धर्म है, सनातन धर्म है किसी भी मनुष्य के लिए। यहाँ पे श्री प्रभुपाद देखिए हमें अपने सनातन धर्म की जानकारी दे रहे हैं। इसमें हजारों वर्षों का इतिहास जो है हमारे पास है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो ईसा पूर्व के बाद, ईसा मसीह के पहले तो कुछ था ही नहीं, तो वो कहते कुछ था ही नहीं, इसीलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हम बताते हैं कि 4,32,000 साल पहले का इतिहास भी हम लोग को बताते हैं। महाभारत है, गीता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अंग्रेज है या जो मुस्लिम वर्ग है, क्यों? क्योंकि इससे एक्सेप्ट करने पर उनके धर्म का कोई महत्व नहीं रहेगा, है ना। तो हमें जानना चाहिए अपना इतिहास, सनातन धर्म कितना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और सनातन धर्म में किसी का राजनीतिक शासन तो नहीं किया जाता, बल्कि ये स्वाभाविक स्थिति थी हर मनुष्य की। प्राचीन काल में भारत के बुद्धिमान लोगों ने आसानी से अनुभव कर लिया कि कुछ 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हैं जो किसी देश राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित करके कभी, चाहे वो देश विदेशी शासन हो ये स्वतंत्र हो। आधुनिक इतिहास के आरंभिक काल में भारत में राजनीतिक शासन को लेकर धर्म युद्ध हुआ और वो केवल 18 दिन चला। उस ऐतिहासिक युद्ध भूमि में मानवीय कष्टों का उनके स्थायी विकास की चर्चा की, इस वार्तालाप को भगवद गीता के रूप में संकलित किया। देखिए श्री प्रभुपाद कितने आम भाषा में बता रहे हैं कि दुख जो होते 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये जब भी प्रकृति रहेगी तब ये दुख रहेगा। और क्या वे बता रहे हैं कि ये जो दुख है, ये अगर हम राजनीतिक जो है शासन कर ले, जबरदस्ती शासन कर ले, एक दूसरे पर अतिक्रमण भी कर ले, तब भी इन दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो बताते हैं कि आधुनिक इतिहास के पहले काल में भारत में राजनीतिक प्रश्न को लेकर धर्म युद्ध हुआ, वो केवल 18 दिन था। वैश्विक कर रहे हैं कि ऐसे ही राजनीतिक प्रश्नों को लेकर अर्जुन ने भगवान के समक्ष प्रश्न रखे, भगवान ने उसके जवाब दिया रणभूमि में, और 18 दिन तक ये युद्ध चला। इसको भगवद गीता में संकलित किया है। आज हम भगवद गीता में इस कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं और ये दुनिया का अद्भुत ग्रंथ है ना। तो इस प्रकार एक युग पूर्व भगवद गीता उसी विषय पर विस्तार से थी। विषय में अमृत बाजार पत्रिका के संपादन में अत्यंत निराश मन से लगे, एक कक्ष के समाप्त होते ही दूसरा कक्ष शुरू हो जाता है। तो भगवद गीता में इन्हीं विषयों पर चर्चा की गई है। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, हम कौन है, क्यों है, कैसे हम बंधन में आते हैं, कैसे बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के लक्षण है, कैसे जीव मुक्त हो सकता है, क्या डेस्टिनेशन है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म है क्या, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये सब बातें ही भगवद गीता में डिस्कस होती है, जो कि एक अमृत बाजार पत्रिका में जब चलिए भाग हुआ था तो बताया गया कि एक कष्ट के समाप्त होते दूसरा शुरू होता है। आखिर क्या कारण है? इसका जवाब भगवद गीता में दिया गया। तो गीता में भगवान ने कहते हैं प्रकृति के 3 गुण से युक्त मेरी देवी प्रति के जीत पाना कठिन है।
देवी ही एषा गुरुमयी माया या। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं विज्ञान में कि ये जो दैवी प्रकृति देख रहे हैं आप, मटेरियल नेचर, और आप सोचते हैं आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये दैवी है और देवी है, बहुत दैवी है माया, और इसको जीत पाना इतना आसान नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया नितान्तरम्। जब तक जीव मेरी शरणागति यानी कृष्ण की शरणागति नहीं कर लेता, इन भौतिक कष्ट से कोई भी छुटकारा प्राप्त नहीं। अभी समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? अगर आपके जीवन में कष्ट है, आप मटेरियल जगत में आगे कष्ट देख रहे हैं कि एक सॉल्व करते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है, ऐसा अनुभव होता है आप लोगों को? यस गर्ल, माता जी, पूनम माता जी। जी माता जी। जी माता जी, ऐसा पूनम ऐसा फील होता है एक कष्ट होता नहीं कि दूसरा खड़ा होता है ना? तो हम सोचते हैं ये कर लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, वो कर लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आप दुख दूरी नहीं कर सकते। भगवान कह रहे देवी एषा गुणमयी मम माया दुरस्य, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। जब तक भगवान की शरण कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण करता तब तक वो दुखों से मुक्त नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई? जी माता जी। संस्कृत भाषा के शब्द देवी माया को सरल भाषा में प्रकृति के नियम कहा जाता है ना? तो ये कैसे है? ये प्रकृति के नियम होते हैं। प्रकृति के नियम इतने कठोर होते हैं, समाचार पत्र में जो विद्वान पूर्वक लेख लिख रहे हैं बड़े बड़े प्रस्ताव के बावजूद इन पर विजय पाना आसान हो। मान लीजिए हम लिख देंगे हाँ कोरोना वायरस पूरी तरफ फैल गया, वो ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा लेख लिखकर, ऐसा न्यूज सुनकर कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है? नो माता जी, नहीं किया जा सकता ना। ये प्रकृति के द्वारा अगर उत्पन्न है तो नहीं खत्म किया। इतने कठोर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी कितना भी बात करें लेकिन वो खत्म नहीं करते। लेकिन प्रकृति की नियमों से बचाने के लिए हमारे विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयास जो है निरंतर है। क्योंकि ये जो माया है ये दैवी है, तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रकृति के नियमों विजय पाने के लिए ऐसे दैत्य को जन्म देने के समान है जो अपने जन्मदाता को ही नष्ट कर देते हैं। विकसित तकनीक द्वारा मानव कष्टों का उन्मूलन करने तथा स्थायी सुख लाने के प्रयास में हमने परमाणु युग से लाकर चला गया। पाश्चात्य देशों के बुद्धिजीवी परमाणु को देखने वाले विनाश की मात्रा से अत्यंत चिंतित हैं। कुछ नेता इस खतरे की नीति को अर्थहीन तत्वों से दबाने का प्रयास करते हैं। उनका दावा है कि परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांति कार्य के लिए किया जाएगा, किंतु ये दैवी माया अथवा प्रकृति के नियमों द्वारा उत्पन्न एक अन्य छलावा है। इसके बाद बताना है कि हम इन दुखों को दूर करने के लिए या इस प्रकृति को प्राप्त करने के लिए बहुत साधन अपनाते हैं। एक दूसरे पे हमला करते हैं, परमाणु बॉम्ब बना रहे हैं, है ना? आप देखिए भारत चाइना के कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना? वो भी अपनी सेना ला के रखा है खाली पूरा, कितना -डिग्री टेम्परेचर है बॉर्डर पे, और दोनों सेनाएं खड़ी है ना? कह रहे कि जो इस मटीरियल जगत में जो दुख है उनको अतिक्रमण के द्वारा, बड़े बड़े नॉलेज के द्वारा, न्यूज़पेपर में छाप कर, है ना, या और कोई भी विधि से आप इसको दूर नहीं कर सकते। ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम जो हैं ऐसे माया में हैं कि माया से जनित जो ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं? हम ऐसी ही शिक्षाओं को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बड़े बड़े बॉम्ब बनाकर, परमाणु हथियार बनाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना? जो बड़े बड़े डॉक्टर सोचते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर इन दुखों को, इन रोगों को दूर कर दें। एक कोरोना वायरस गया नहीं कि दूसरा फिर से आ गया, है ना? एक दुख जाता नहीं कि दूसरा लाइन चेंज करा रहा है। तो लेते कि इस तरह खतरे की घंटी बार बार कोई व्यक्ति दबा दे, हाँ खतरा आ गया, तो क्या खतरे को खत्म किया जा सकता है? नहीं, भगवान खतरे को खत्म कर सकते हैं। देवी माया आच्छादन शक्ति, क्षेपक शक्ति द्वारा दो प्रथा बनाते हैं। जो माया है से दो बात है। एक तो
आवरणदासी है और दूसरा प्रक्षिकार्थी है। आवरणदासी क्या है, हमारे ज्ञान को ढक देती है, हम भगवान के हैं, भगवान की शरण लेनी चाहिए, ऐसा आवरण डाल दिया। और प्रक्षिकार्थी मतलब हमें भुला देती है कि हम कौन हैं, तो दो तरफ से माया काम, लेकिन दैवी माया से पूरे प्राप्त कर पाना असंभव है। दैवी शक्ति को जीतने में प्रयास करते हैं, उतना ही हमें और ज्यादा तारीफ करते हैं। तो रजोगुण द्वारा उत्तेजित संगत प्रक्रिया 3 गुणों से टिका देती है। दैवी शक्ति में पराजित करके सब कुछ नष्ट करके मृत्यु की गोद में सुला देती है। दैवी शक्ति आसुरी शक्ति के बीच में संघर्ष शाश्वत करता है। इस संघर्ष को समझने में असमर्थ होगा, हम दुख प्रकट करते हैं कि दैवी विधान से मनुष्य को कभी शांति मिल नहीं सकती। फिर हम क्या कहते हैं, ओहो इन दुखों का कोई अंत ही नहीं है, उन दुखों का कोई अंत ही नहीं है, हम दुखों से कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। फिर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये हुआ, फिर क्रांति हुई, एक दुख होता नहीं तो दूसरा दुख शुरू हो जाता है, इसका कोई एंड नहीं। हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम गाने बनाते हैं, दुख तो अपना साथी है ना, आप लोग हम तो उसमें रहते हैं, दुख तो अपना साथी नहीं, दुख हमारा साथी नहीं है, ये अज्ञानता के कारण हमारे साथ होता है। क्योंकि हमें भगवान भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान और हम जो प्रयास करते हैं दुखों को दूर करने के लिए, दुख तो दूर होते नहीं, तो फिर तो दूर किया ही नहीं जाता। तो ज्ञान सही नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण हम ये भी नहीं समझते कि कैसे हम बंधन में दुखों को कैसे जाते हैं। तो भगवत गीता के 14 चैप्टर प्रकृति के गुण में भगवान ने यही बताया कि आत्मा जो कि शाश्वत है, दुखपूर्वक रहती है, बंधन में कैसे पड़ जाती है। अगर पड़ गई तो क्या निकलेगी कैसे, इसका बंधन भगवान होता है। और यही होता है कि जब तक जीव भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करता, अपने दुखों के इस चैनल को रोक नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें कर देने से, सेमिनार कर देने से, ये रिपोर्ट दे देने से, वो रिपोर्ट देने से दुखों का अंत नहीं है। हम डॉक्टर बन गए तो क्या कोरोना वायरस से डॉक्टरों की मृत्यु नहीं हुई? इतने बड़े बड़े नेता थे, ये थे, भक्त, सबकी मृत्यु, शरीर की मृत्यु हुई। लेकिन जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, भगवान उनकी रक्षा। दैवी शक्तियों के हाथों में बार बार मुक्ति खाने के बाद आसुरिक नहीं समझ पाते तो उनको शांति क्यों नहीं मिलती। आसुरिक प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते क्योंकि उन्होंने कभी भी दैवी ज्ञान का आश्रय नहीं है। वो तो साइंस में बिलीव करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन फिर भी परम शिव भगवान इस सबसे कहता है दैवी ऊर्जा हम माया प्रकृति के 3 गुण संपन्न मेरी उस दैवी शक्ति को किस तरह कठिन है। तब अगली पंक्ति में कहते हैं माम प्रबंधन से माया में। अगर जीव जो है भगवान की शरण ग्रहण करे, बहुत आसानी से भगवान को, बहुत आसानी से, पता भी नहीं चलता उसको, और वो माया से, इतनी बड़ी माया से चल जाता है ना। आप लोग भक्ति नहीं आ रहे हैं, तब देखिए आपको पता चलता है वो तपस्या कर रहे हैं। आप ज्यादा तपस्या कर रहे हैं दोबारा नहीं माता जी, भगवान के मंदिर दर्शन करना तपस्या कर रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिटी, इसके पहले तो बहुत ऑस्ट्रेलिटी करते हैं ना जी। तो कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से माया में अंतरण बिना भगवान की शरणागति से बातें करने से व्यक्ति जो है इन भौतिक जगत के दुखों से नहीं निकल सकता। फर्स्ट नॉलेज क्या मिला आपको? भौतिक जगत दुखालय है, भगवान की शरणागति से दुख का अंत हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। ये ज्ञान की दीवार आपको 7.14 ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? माता जी। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्ति की जय।